दोस्तों, एक कहावत है कि रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता। और एक और भी कहावत है उर्दू के अंदर, अब उसको मैं सेंसर करके ऐसे कह सकता हूँ कि एक पाइप के अंदर जो है वो सीधे पाइप के अंदर वो एक रस्सी रस्सी ही कह सकते हैं, उसको डाल के रखें और कई साल बाद जब पाइप से निकालेंगे ना तो उसका बल फिर भी नहीं जाएगा। हमारे इंडियन मीडिया का और उनकी क्रिकेट कम्युनिटी का यही हशर है। आपने लाहौर में विक्रांत गुप्ता आए देखा, एक तो वो स्टेडियम नहीं आया और उसको इतना भी एहसास नहीं हुआ कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी कवरेज करने के लिए आया था तो मैं स्टेडियम तो विजिट कर लूँ, तो वो स्टेडियम भी नहीं आया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो कि कौन लोग हैं वो। लाहौर में लोगों ने जिस तरीके से इनको इज्जत दी, जिस तरीके से ये बगैर सिक्योरिटी के फिरते रहे, अब वापस कल रात से दुबई पहुंचे हैं और सुनील गावस्कर साहब के साथ जाकर इन दोनों ने, निखिल नाज ने भी और विक्रांत गुप्ता ने चिट चैट की है। और सुनील गावस्कर साहब एक बड़ा नाम है पाकिस्तान में, उनकी बड़ी इज्जत है, लेकिन वो हैं तो इंडियंस ही। और एंटी पाकिस्तान इंजेक्शन तो इन लोगों ने लगाया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि इनका वो हाल है, अब वो पाकिस्तान के लोग समझ सकते हैं उर्दू मुहावरे को, क्योंकि सेंसर करके बोलना पड़ रहा है, कि वो एक पाइप के अंदर रस्सी कह लो कि उसको बहुत अरसा रखा, डाल के रखा, लेकिन वो कई साल बाद भी जब उसको पाइप से निकाला ना तो तब भी वो सीधी नहीं हुई। इनका वही हाल है, ये सीधे नहीं हो सकते हैं। इनको ये लाहौर से नमक खा के गए, लाहौर में इनको लोगों ने इज्जत दी, इनसे लोगों ने बिल नहीं लिया। जैसे तरीके से ये आए यहाँ पर अफगान बच्चों के साथ मिलके बाबर आजम को अब्यूज़ करवाते रहे और एंड पे फिर विराट कोहली के यहाँ बड़े फ़ैन हैं। भाईजान, क्रिकेट फ़ैन यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, आप अपनी बात करो। और कल रात को इन्होंने सुनील गावस्कर के साथ दुबई स्टेडियम के बाहर खड़े होकर गुफ्तगू की, जिसमें सुनील गावस्कर साहब जैसा बड़ा नाम भी ये कह रहा है, क्योंकि इंडियन है, उन्होंने भी इंजेक्शन लगाया हुआ है एंटी पाकिस्तान का अपने आप को। उसमें वो कहते हैं कि जी अफगानिस्तान का लाहौर में जो मैच हुआ था इंग्लैंड के साथ, वहाँ पर एक क्रिकेट फ़ैन जो है वो विकेट पर आ गया और अफगान फैंस को उसने गले लगा लिया। तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है। अब गावस्कर साहब के बारे में इतना बड़ा नाम है, उनके बारे में अब इंसान क्या बोले, क्या उनको क्या इतना तो मैं कह सकता हूं कि उनको इस बात का एहसास तो होना चाहिए। उन्होंने 15-20 साल क्रिकेट खेली और 40-50 साल से वो ब्रॉडकास्टर्स हैं। दुनिया का वो कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है या दुनिया का वो कौन सा स्पोर्ट्स का ग्राउंड है जहां पर साल में एक बार या 2 साल में एक बार क्रिकेट फैन अपने स्टैंड से उठ के विकेट के ऊपर या पिच के ऊपर नहीं जाते हैं। ये गावस्कर साहब एक बार भी उन्होंने ये बात नहीं सोची है। क्या एमसीजी के अंदर फैंस भाग के नहीं आ जाते? एंड्रयू सैमंड्स ने, एक फैन तो बगैर कपड़ों के आ गया था, एंड्रयू सैमंड्स ने उसको धक्का मारा था। क्या विराट कोहली और तेंदुलकर जब इंडिया में या कहीं और खेल रहे होते हैं तो फैन जाके भाग के उनके पैर नहीं छूते हैं? गावस्कर साहब को यह भी नजर नहीं आया। गावस्कर साहब को इंग्लैंड के अंदर लॉर्ड्स में, मैनचेस्टर में कौन सा ऐसा दुनिया भर का स्पोर्ट्स का ग्राउंड है जहां पर क्रिकेट फैन जो हैं वो ग्राउंड पहुंच के, वो विकेट के ऊपर पहुंचकर क्रिकेट स्टार्स को नहीं मिलते हैं? बांग्लादेश के अंदर भी ऐसे बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। शाकिब ने एक बार बुलाया, मेसी और रोनाल्डो फुटबॉल खेल रहे होते हैं, वहां पर भी स्पेक्टेटर ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये इतने घटिया, इतने गंदे जहन के लोग हैं, इनको ये लगता है कि लाहौर के कजाफी स्टेडियम में अफगानिस्तान के मैच में एक अफगान फैन अगर विकेट पर पहुंच गया है तो ये दहशतगर्दी है। ये ऐसे जहरीले लोग हैं। मैं पिछले कितने दिनों से आपको ये बता रहा था कि गुप्ता जी, क्योंकि गुप्ता जी पाकिस्तान के स्टेडियम्स में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी करवा किस तरीके से रहा है, ये उसके इंतजामात इन्होंने नहीं देखे हैं। और अभी भी ये कह रहे हैं कि हम तो आम लोग हैं, इंडियन क्रिकेट टीम को खतरा है। अबे अक्ल के ढकनो, अगर इंडियन क्रिकेट टीम को कोई सिक्योरिटी थ्रेट था तो वो सिक्योरिटी थ्रेट कोई लिख के तो देता, कोई उसके ऊपर बात तो करता, कोई प्रेस रिलीज तो करता। तुम लोगों के साथ पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त किया है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में और ऑनवर्ड पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। तो गावस्कर साहब ने कहा कि जनाब ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है कि वहां पर एक क्रिकेट फैन आ गया। पूरी दुनिया के स्टेडियम्स के अंदर क्रिकेट फैंस, स्टेडियम्स के अंदर स्पेक्टेटर चले जाते हैं, तो क्या वो दहशतगर्दी होती है? रोनाल्डो और मेसी को जाकर लोग गले मिल लेते हैं, वो दहशतगर्दी होती है? बहुत जहरीले किस्म के, बहुत नीच लेवल के, बहुत घटिया लेवल के इन लोगों के पाकिस्तान के बारे में ख्यालात हैं।
आप इनको अपने हाथ के ऊपर दूध भी पिलाते रहोगे ना, तो ये जब बाहर निकलेंगे ना, तो ये क्योंकि अंदर से क्योंकि जहरीले हैं, इन्होंने फिर भी आपको डंग जरूर मारना होता है। और ये कई साल से करते चले आ रहे हैं। लानत हो इनके प्रमोटर्स के ऊपर, इनको प्रोटोकॉल्स देने वालों के ऊपर, जिन्होंने इन लोगों को यहां पाकिस्तान के अंदर इज्जत दी। और वो एक बार भी ये कह के नहीं गए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने इंतजामात अच्छे किए थे। एक जुमला कहीं पे भी ये इनके मुंह से मुझे कोई सुना दे कि हाँ यार 29 साल बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, पाकिस्तान ने इंतजामात अच्छे किए हुए हैं। इन्होंने तो इंतजामात देखना गवारा ही नहीं किया। ये तो हर उस शख्स के पास गए हैं जो कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम के प्लेयर्स के या क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ था, जो बात करता रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो गुडविल जेस्चर के तौर के ऊपर इनको वीजा दिया था। और अब ये नई इस्तलाह निकली है कि स्टेडियम के अंदर एक फैन चला गया अफगानिस्तान वाले मैच के अंदर, तो ये सिक्योरिटी रिस्क है, ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। ये सुनील गावस्कर जैसा बंदा ये कह रहा है। अब मैं उस बाबा जी, उस बुजुर्ग के बारे में, उनका इतना बड़ा नाम है, मैं क्या बोलूं, लेकिन वो हैं तो इंडियन। और हम लोग इनको इज्जत देते हैं, इनको बाशऊर इंडियंस कहते हैं, लेकिन भाई ये सुधरने वाले नहीं हैं। इन्होंने पाकिस्तान की इस चैंपियंस ट्रॉफी को पता नहीं अब ये बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। इनकी घटिया सोच क्या, इनके नीचपन का अंदाजा यहां से लगाओ कि इनको चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज का वीजा दिया गया था कि स्टेडियम्स जाना है। ये 4 दिन तक यहां पर थिएटर लगाए रहे, रेडियां फिरते रहे, रेडियो के नीचे फिरते रहे, रेडियो के ऊपर से फल खाते रहे। इन्होंने स्टेडियम्स में पाकिस्तान के अरेंजमेंट नहीं देखे हैं कि पाकिस्तान टीमों को सिक्योरिटी क्या दे रहा है। जब लोग ये यहां पर थे तो बटलर की टीम यहां पे थी, ब्रेंडन मैकलम, जो रूट पाकिस्तान लाहौर में बैठे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल पाकिस्तान के अंदर थे, लाहौर शहर के अंदर ही थे। इन्होंने हमारे अरेंजमेंट्स नहीं देखे हैं। और अब ये वहां पर पहुंचे हैं दुबई, और दुबई पहुंच के ये कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम इसलिए नहीं जाती कि इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो सिक्योरिटी, वो जो इंडियन हुकूमत के जो कंसर्न्स हैं वो उनको दूर करे। मतलब जो जबान इनकी सरकार पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल करती है, वही जबान ये पाकिस्तान के बारे में इनके क्रिकेटर्स, इनके कमेंटेटर इस्तेमाल करते हैं। तो फिर उन लोगों को भी एहसास होना चाहिए जिन्होंने इनको ये वीजे दिए थे। इन्होंने आपकी चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये तो मोहसिन नकवी को हम दाद देते हैं कि वो डट के खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं एक शरारती पड़ोसी पाकिस्तान में नहीं आता, लेकिन मैं आप बाकी 7 टीमों को मैं पाकिस्तान में होस्ट करूंगा। और उसने होस्ट करके दिखाया, और अल्लाह का शुक्र है कि अब तक टूर्नामेंट कामयाबी के साथ जा रहा है, और आगे भी पाकिस्तान इनको कामयाबी के साथ कराएगा। लेकिन शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि एक अफगान फैन अंदर चला गया, जो कि दुनिया के हर ग्राउंड के अंदर फैंस जाते हैं, ये उसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ रहे हैं। ये दरअसल मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये इनका वही हाल है कि वो पिछला हिस्सा पाइप के अंदर रखो तो कई साल बाद निकालो, वो सीधा नहीं होता। इनका भी वही हाल है, ये कभी भी सीधे नहीं हो सकते हैं। तो इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये जो आईसीसी की बोर्ड की मंजूरी से जो पाकिस्तान ने सिग्नेचर कराए हैं कि 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा, वो पाकिस्तान का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। बाकी इन्होंने हमारे प्लेयर्स को अब्यूज किया। जैसे मैंने कल कादिर के साथ प्रोग्राम किया, बाबर आजम के बारे में अफगान बच्चों से लिबर्टी चौक में जो इन्होंने कमेंट्स करवाए, और उसके बाद फिर ये बाबर आजम से बैट भी लेने चले गए। कोई बंदे में थोड़ी सी कोई गैरत तो होती है। हम जिस बंदे के ऊपर तनकीद करते हैं, हम कम से कम उस बंदे से अवॉइड करते हैं कि हम जब उसको डिसलाइक करते हैं। इनका ये लेवल था, इनकी ये सोच थी। और अब ये वहां पर पहुंचे हैं कि हम तो आम लोग थे, हम तो जर्नलिस्ट थे, और यार तुम लोगों के पास तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी, फिर भी तुम लोगों ने कितनी इज्जत दी और प्यार दिया है। पाकिस्तान का प्यार, इतने घटिया किस्म के ये लोग हैं कि ये वहां जाके अब कह रहे हैं कि जी जो हमें प्यार मिला है वो हमें एज ए जर्नलिस्ट प्यार मिला है, या हमें एज ए आम इंडियन प्यार मिला है। वो क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान के अंदर अभी भी खतरा मौजूद है। ऐसी सोच को, ऐसी जहानत को, ऐसे बीमार लोगों का आप क्या कर सकते हो कि जिन्होंने एंटी पाकिस्तान इंजेक्शन लगाया हुआ है, और हम लोग जो है ना वो